अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम न्यू स्टाइल के पफ स्लीव्स लेके आए हैं जो यूनी कॉलेज गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारे लगते हैं बनाने के बाद। और ये बड़ा ट्रेंड भी, ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल से हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कागज़ पर पैटर्न ड्रा कर लिया बाजू का, सारे बाजू का। यहाँ पर मैं 15 लंबाई ले रही हूँ बाजू की पैटर्न के ऊपर, ठीक है। और ये मेरे पास एक थोड़ा सा हार्ड पेज में पड़ा हुआ था। यहाँ पर आर्म होल जो है वो 7.6 ले लिया, और जो बॉटम में बाजू बॉटम वो मैंने 5 ले लिया। अब इन सब के ऊपर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं जो स्टिचिंग मार्जिन है या लूजिंग मार्जिन है वो रखूँगी। उसके बाद जी ये इसकी सारी मैंने पैटर्न की कटिंग कर ली। ये पैटर्न की कटिंग इस वजह से कि इसको पैटर्न को रख के कपड़े के ऊपर जब ड्रा करेंगे तो वो बहुत अच्छे और बड़े नीट एंड क्लीन स्लीव्स की कटिंग होगी। यहाँ पर मैं हाफ में आर्म होल का हाफ ले रही हूँ जो कि 4 था। 4 पर मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ से मैं लेंथ की तरफ से 7 ले रही हूँ और 7 पर मैं निशान लगा दूँगी। यहाँ पर इन्हीं 4 और 7 के दरमियान ही डिज़ाइन बनेगा। चले जी, ये मैंने लेग शेपर की मदद से इसके ऊपर एक लाइन ड्रा की। 4 जो पॉइंट था स्लीव के अंदर मैंने रखा आर्म होल के, और वहाँ से लेकर 7 निशान लगाया था, वहाँ तक एक लाइन लगा ली लेग शेपर से। ये लाइन लगने के बाद कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर हम 1 इंच के फ़र्क से निशान लगाएंगे। इस पूरी लाइन के ऊपर 1-1 इंच का गैप रखकर हम निशान लगाते जाएंगे। अब इन निशान के ऊपर मैं स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा लूँगी। ये तमाम जो 1 इंच के गैप से हमने निशान लगाए थे उन सब के ऊपर हम लाइन लगा लेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन जो है। अब हम यहाँ से लाइन को कट करेंगे। लाइन जो पर कटिंग करते हुए हम वहाँ तक लेके आएंगे जहाँ पर हमने पहला 1 इंच का गैप रखा। अब जो सीधी लाइन लगाई हुई है अब उसको भी कट कर लेंगे ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ मैं कट कर रही हूँ लाइंस को, और ऊपर मैं सिर्फ एक पैर की सिलाई या आधा इंच का फ़र्क रखूँगी कटिंग में। बाकी सारी की सारी लाइन को सीधे का सीधा हम काट लेंगे जो 1 इंच के फ़र्क से हमने या गैप से रखी हुई थी। कटिंग के बाद कुछ इस तरह से ये राउंड शेप में आएगा। चलें जी, अब कपड़े के ऊपर इसको पैटर्न को रखते हैं और ड्रा करते हैं। ड्रा नहीं बल्कि कटिंग करते हैं। ये मैंने 2 साइड फोल्ड कपड़ा ले लिया। लंबाई जो है इसकी 25 रखी है, चौड़ाई भी मैंने इसकी 25 ही इंच रखी है। ये 2x2 का कह लें, रॉन्ग साइड इसकी अंदर की तरफ है। अब इसके ऊपर मैंने पैटर्न रख लिया। इस सारे पैटर्न को मैं पिन से पिन अप कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक इंच का गैप रखा है, और इस गैप को रखते हुए भी मैंने सब सारी की सारी को पिन्स के साथ पिन अप कर लिया। ये इस तरह से शेप में जो है ना हम इसको लेके आएंगे, और ये कुछ कह लें कर्वी सी और राउंड सी शेप है, और गैप हमने 1 इंच का ही रखना है इनके दरमियान भी। अब इन तमाम पॉइंट्स में एक जैसा ही हम लोगों ने गैप रखा है। अब मैंने सोचा कटिंग तो करनी है, चलो वह पहले चॉक के साथ इसको मार्क कर लिया जाए। मार्क करने के वक्त मैंने आधा आधा इंच का जो है वो अजाफी गैप छोड़ा, ताकि जब हम प्लेट्स डालें तो उसमें हमें मार्जिन मिल जाए स्टिचिंग का। तो यहाँ से मैंने ये सारे का सारा चॉक के साथ इसको पहले ड्रा कर लिया। अब चॉक के साथ इस सारी मैंने इसको ड्रा करने के कट करने लगी हूँ, और ये मैंने हाफ इंच के फ़र्क से सारे का सारा कट कर लिया। कट करने के बाद इसकी ऐसी शेप आएगी, और इसी के अंदर हम इस तरह से प्लेट्स डालेंगे जो हमने 1 इंच के इजाफे से गैप से रखे थे। और ये मैं लेस लगा दूँगी। ये अब हम मशीन से प्लेट्स डाल के सारे कपड़े को जो इजाफी कपड़ा था कवर कर लेंगे। 1-1 इंच के गैप से ये प्लेट्स मैंने सारे के सारे कवर कर लिए। इसी तरह यहाँ पे दूसरी बाजू पे भी मैंने कर लिया। अब प्लेट्स डालने के बाद यहाँ पर हम बड़ा स्टिच करके सिलाई लगाएंगे, ताकि उसको खींच के इस तरह से खींच के उसके और छोटे छोटे से चुनट्स डाल के आर्म होल को बराबर कर लें जो हमारी शर्ट है उसके शोल्डर के हिसाब से।
यहाँ पर मैंने जो है वो बॉटम की तरफ जो लेस लगानी थी वो लगा ली। अब यहाँ पर हम बाजू की फिटिंग या जो भी बाजू की सिलाई है वो उस हिसाब से जी बताइएगा कैसे लगे ये पफ स्लीव्स। बहुत ही अच्छे और प्यारे लगते हैं ये।